आप म्यूट हो मैम, आप म्यूट हो। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। Om Sai Ram everyone. ओम साई राम मैम। ओम साई राम मैम। Om Sai Ram Ayushi. Om Sai Ram, Bless ma'am. you. थैंक यू मैम। I welcome you all to SRK 6-in-1 numerology course. So let's begin our journey. 1.5 month हम लोग साथ रहने वाले हैं और 6 तरह की न्यूमरोलॉजी में आप लोगों को एक साथ सिखाऊंगी। तो आप लोगों के लिए भी बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहने वाला है बिकॉज विद बाबा's blessing I would proudly like to tell you that Sai Ram Creations is the only company teaching 6 type of numerology in one course. So let's begin our journey with our Shanti mantra. All of you fold your hands. Brahma Murari Tripurantakari Bhanu Shashi Bhumi Suto Rashtra Guruscha Shukrascha Shani Rahu Ketu Sarve Graha Shantikara Bhavantu Sarve Graha Shantikara Bhavantu Sarve Graha Shantikara Bhavantu. You all are requested to on your videos because आज इंट्रोडक्शन क्लास है तो आज जानेंगे एक दूसरे के बारे में। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं साधना गुलाटी, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड क्रिस्टल हीलर। आई हैव डन न्यूमरोलॉजी फ्रॉम मेनी मेंटर्स। मेरे एक मेंटर नहीं है, मैंने बहुत तरह की न्यूमरोलॉजी सीखी हुई है। मैंने कबाला सीखी हुई है, मैंने पाइथागोरस सीखी हुई है, वैदिक तो है ही हमारी बेस्ट, रोशियो ग्रिड, मतलब आई हैव लर्न ऑल द टाइप्स ऑफ न्यूमरोलॉजी जितनी भी पॉसिबल हो सकती है। बट मैं आप लोगों के लिए परोस के एक ही कोर्स में लेकर आई हूँ 6 तरह की न्यूमरोलॉजी जो वर्क करती है। मैं चाहूँ तो आपको सब तरह की न्यूमरोलॉजी सिखा सकती हूँ, बट एक्चुअली जिसके रिजल्ट्स आएंगे मैं आप लोगों को वही सिखाऊंगी बिकॉज आई डोंट वांट यू पीपल टू गेट कंफ्यूज्ड। इसीलिए जिनके रिजल्ट्स आते हैं, जो मुझे लगता है जिनसे आप लोग प्रेडिक्शन कर पाओगे, मैं आप लोगों को वही कराऊंगी। तो एक बार मैं आप लोगों को स्नैपशॉट दे देती हूँ कि हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। ठीक है, आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन, राइट। सबसे पहले हमारी इंट्रोडक्शन क्लास में जो हमारा बेसिक कोर्स रहेगा लेवल 1 का, ठीक है, उसमें हम पावर ऑफ नंबर्स, इंट्रोडक्टरी क्लास होगी, बेसिक डिटेलिंग करेंगे 9 देवता, ठीक है, बिकॉज नंबर्स जो है उनकी कुछ कारक तत्व भी होते हैं ना, कारक तत्व करेंगे क्योंकि कारक तत्व भी एट टाइम्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, देन वी विल बी डूइंग वैदिक न्यूमरोलॉजी फर्स्ट ऑफ ऑल इन डिटेल। महादशा अंतरदशा सब निकालनी सीखेंगे हम। अब उन महादशा अंतरदशा से इवेंट्स कैसे प्रेडिक्ट करनी है, एंड एक्सेप्ट 81 कॉम्बिनेशंस वी विल बी डूइंग स्पेशल 50 कॉम्बिनेशंस, जिससे आप लोग प्रेडिक्शन करोगे, आप लोगों का प्रेडिक्शन का लेवल इंक्रीज होगा, क्योंकि 81 कॉम्बिनेशंस तो सभी को आते हैं, दे हैव बीन कॉमन, यूट्यूब पे भी बहुत अवेलेबल है 81 कॉम्बिनेशंस, लेकिन हम तो स्पेशल 51 कॉम्बिनेशंस करने वाले हैं। दैट विल इंक्रीज योर प्रेडिक्शन लेवल। हम कालसर्प दोष करेंगे, हम मांगलिक दोष करेंगे। आप किसी की भी डेट ऑफ बर्थ से उनको ये बता दोगे कि आपके चार्ट में कालसर्प है, मांगलिक है, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे योगास हैं हमारे, राजयोग है, डिप्रेशन योग है, शेयर मार्केट करेंगे हम लोग, ठीक है, तो इनसे ही आप लोग प्रेडिक्ट करोगे। उसके अलावा मोबाइल न्यूमरोलॉजी हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। नेम न्यूमरोलॉजी भी हमारा स्पेशली है, इसमें मैं आप लोगों को नेम बैलेंस करना सिखाऊंगी डिफरेंट टेक्निक से। कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि अगर एक कंपनी है तो ऑल प्रोप्राइटर है, उनको पार्टनरशिप किस किस के साथ करेंगे, या फिर अगर आप अपनी कंपनी में एम्प्लॉयज रख रहे हो तो आपको किस तरह के रखने चाहिए, या फिर अगर आपका बिजनेस है, आप सॉल प्रोप्राइटर ही हो, तब भी अगर आपको अपने एम्प्लॉयज की, या जो आपके वेंडर्स हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, जो आपके
आपसे मान लेते हैं, ठीक है, अगर आपको सिर्फ उनकी डेट ऑफ बर्थ भी पता है तो भी आप उनके बारे में आसानी से जान के उनकी नेचर के हिसाब से अपनी चीजें दिखा सकते हो, क्योंकि अगर आपको उन लोगों की डेट ऑफ बर्थ पता होगी तो आप लोग बहुत कुछ प्रिडिक्ट कर पाओगे न्यूमरोलॉजी के थ्रू। तो सिर्फ प्रोफेशनल लेवल पे नहीं, ये आपको पर्सनल लेवल पे भी बहुत हेल्प करने वाला है। इसके अलावा यंत्रा एंड मंत्रा न्यूमरोलॉजी, दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कोर्स, क्योंकि ये रेमेडी पार्ट है हमारा। और आई कैन गारंटी यू कि सायरम क्रिएशंस के अलावा कोई भी ये यंत्रा और मंत्रा न्यूमरोलॉजी नहीं कराता, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ वैदिक एंड आई एम अ वैदिक एस्ट्रोलॉजर। तो मैंने इसको इसमें इंक्लूड किया है क्योंकि रिजल्ट्स इसी से आते हैं। 9 के 9 प्लैनेट्स के मैं आप लोगों को यंत्र बनाना सिखाऊंगी, कस्टमाइज यंत्र, किसी की प्रॉब्लम जो है उससे रिलेटेड यंत्र आप लोग कैसे बनाओगे, ठीक है। मंत्रा न्यूमरोलॉजी, मंत्र कैसे उसको कौन सी होरा में बनाना है, कौन से मुहूर्त में बनाना है, बिकॉज जो मार्केट में यंत्र अवेलेबल होते हैं वो सूर्य और चंद्र ग्रहण से ऑलमोस्ट खराब हो चुके होते हैं, उनसे रिजल्ट नहीं आते। तो ये वाले यंत्र जो हम कस्टमाइज बनाएंगे वो आप किसी डायरेक्शन में भी लगा सकते हो, जो हम वास्तु में डायरेक्शंस करेंगे, या फिर आप उनको गले में भी वेयर करा सकते हो इन एनी कैप्सूल, बट वो कस्टमाइज होगा, तो उससे जो पर्सन की प्रॉब्लम है ना वो काफी हद तक क्योर हो जाएगी। उसके अलावा मुहूर्त, होरा, देन वास्तु डिफेक्ट फाइंडिंग, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से आप बता दोगे जी आपके घर के इस एरिया में ये दोष है, या आपने कोई एंटी कलर रखा हुआ है इस डायरेक्शन में, वो आप सिर्फ उसकी डेट ऑफ बर्थ से प्रेडिक्ट कर दोगे। उसके अलावा वास्तु न्यूमरोलॉजी रेमेडीज भी है, बिना तोड़फोड़ करे फिर आप उसको रेमेडीज कैसे सजेस्ट करोगे, ठीक है, वो भी हमारा बहुत इफेक्टिव पार्ट है। उसके अलावा लोशियोग्रेड एंड पर्सनल ईयर नंबर, ये तो आई थिंक मोस्ट ऑफ लोग जो मेरे पास आते हैं वो लोशियोग्रेड करके ही आते हैं। आपको नहीं भी आता देन ऑल्सो आई टीच यू, क्योंकि हम लोशियोग्रेड और वैदिक ग्रेड दोनों को यूज करके ही प्रेडिक्शन करेंगे। वैदिक ग्रेड से हम एमडी एडी पीडी निकालेंगे, लोशियोग्रेड से हम पर्सनल ईयर निकालेंगे, फिर जब हम दोनों को मर्ज करके प्रेडिक्शन देंगे उससे हमारे लेवल ऑफ प्रेडिक्शन बढ़ेगा। मेडिकल न्यूमरोलॉजी, अभी हमारी 5 दिन की उसकी वर्कशॉप हुई थी, तो मेडिकल न्यूमरोलॉजी भी सबसे स्पेशल पार्ट है इस कोर्स का, बिकॉज नोबडी टीच मेडिकल इतनी डेप्थ में जितना मैं आप लोगों को कराऊंगी। 5 दिन हम सिर्फ मेडिकल ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद ईयरली प्रेडिक्शन, मंथली प्रेडिक्शन, डेली प्रेडिक्शन, कलर थेरेपी, आपने कलर्स के हिसाब से कैसे रेमेडी देनी है, लकी कलर, जेमस्टोन, इन सब इसमें आ जाएगा। फॉरेन सेटलमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आपके पास बहुत लोग ऐसे आएंगे जो आपसे ये पूछेंगे कि मुझे फॉरेन जाना है, मैं सेटलमेंट के लिए जाऊं, मैं एजुकेशन के लिए जाऊं, मैं किस लिए जाऊं बाहर, बिकॉज पीपल आर कंफ्यूज्ड, उनको यही नहीं पता कि उनको फॉरेन जाना किस लिए। तो वो आप लोग उन लोगों को करा दोगे। चाइल्ड प्रेडिक्शन, लिटिगेशन, प्रोफेशन, बिजनेस न्यूमरोलॉजी, ये सब आप किसी को भी डेट ऑफ बर्थ से बता दोगे जी आप बिजनेस करो, आप जॉब करो या प्रोफेशन करो तो कौन सी लाइन में करो, ठीक है। योगा स्पेशल मैं आप लोगों को बता चुकी, मैं आप लोगों को स्पेशल योगास कराऊंगी। उसके बाद लव मैरिज, अरेंज मैरिज, ये भी आप किसी को बता सकते हो कि आप क्या कर दोगे। लोन्स एंड डेट, पेट कनेक्शन, भाग्य उदय कब होगा, कंट्री नेम, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी कोर्स, कि अगर पर्सन को बहुत जाना भी है तो कौन सी कंट्री में जाए, क्योंकि कब वो आपसे पूछेंगे मैं यूएस जाऊं, मैं कनाडा जाऊं, मैं कहाँ जाऊं, वो आप इन लोगों को इजीली बता पाओगे। उसके बाद व्हीकल नंबर, हाउस नंबर, मोबाइल नंबर, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, दिस इज अ कंप्लीट कोर्स। इसके अलावा आपको न्यूमरोलॉजी में कुछ भी करने की जरूरत नहीं। डिजाइनर बेबी कंसेप्ट बहुत कॉमन है आजकल, इसी के ही आप लोग 1100 इजीली चार्ज कर सकते हो, ये बताने के कि आप कौन सी डेट पर अपना बेबी प्लान करो। अब मोस्ट ऑफ द पीपल जो है जिन्होंने अगर डिजाइनर बेबी कंसेप्ट सीखा भी होगा तो उन्होंने ऐसे सीखा होगा कि ये बेसिक है और ये डेस्टिनी है ना। हम आपको अलग से मुहूर्त निकालना सिखाएंगे इस कोर्स में। उसके अलावा रेमेडीज पार्ट भी बहुत स्पेशल है हमारा, इसमें आपको हम हर्ब्स रेमेडी, मेडिसिनल बाथ रेमेडी, यंत्रा रेमेडी, कुछ लाल किताब रेमेडीज भी आप लोगों को कराऊंगी जिनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। तो डिटेल में 51 चैप्टर्स नहीं है, ये 51 टॉपिक्स नहीं है, 51 चैप्टर्स हैं जो हम लोग डिटेलिंग में करेंगे। तो ट्रस्ट मी, दिस इज दी वन ऑफ द बेस्ट न्यूमरोलॉजी कोर्स जो आप लोग ज्वाइन कर चुके हैं, एंड यू ऑल आर फॉर्चुनेट इनफ कि आप लोगों ने ये कोर्स ज्वाइन किया। मतलब मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह बहुत सारे मेंटर्स के धक्के खा के, बहुत जगह से सीख के
एक ऐसी चीज लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए जिसको करने के बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, न्यूमरोलॉजी में एटलीस्ट। ठीक है, तो आप लोगों को जो सर्टिफिकेट्स में मिलेंगे साइरम पेशेंट्स के, उसमें भी आप लोगों को एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट लिखा होगा, खाली न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं लिखा होगा। बिकॉज मैंने जो चीजें आप लोगों को सिखाऊंगी वो एस्ट्रोलॉजी से मर्ज हुई हुई है। अगर मैं आप लोगों को फ्रेंडली एनिमिटी भी कराऊंगी, बिकॉज बहुत कंफ्यूजन है यूट्यूब पे भी, कोई कहता है ये इसका फ्रेंड है, कोई कहता है वो उसका एनिमी है, तो मैं आप लोगों को उसी क्राइटेरिया से कराऊंगी जो हम लोग वैद उसमें कराते हैं एस्ट्रोलॉजी में। बिकॉज रूट तो हमारी वही है सारी साइंसेस की, मदर ऑफ ऑल द साइंसेस एस्ट्रोलॉजी। तो वहां जो मैं कराती हूँ मैं आप लोगों को वही कराऊंगी यहाँ पे भी। दूसरा वास्तु जो है हमारा, उसमें भी मैं आप लोगों को उसी हिसाब से वास्तु की डायरेक्शंस कराऊंगी जो महावास्तु में मैं अपने कोर्सेज में कराती हूँ। क्योंकि जब आप लोशियो ग्रिड देखोगे तो आप ये देखोगे जो उसमें डायरेक्शंस हैं वो, और अगर आपने कभी अपने घर का महावास्तु कराया या आप लोगों को पढ़ने का मौका मिला तो आप लोग ये देखोगे कि दोनों मैच ही नहीं करती कहीं, है ना। लोशियो ग्रिड में अलग डायरेक्शंस है, महावास्तु में अलग डायरेक्शंस है, तो फिर एक कंफ्यूजन अराइज होती है कि किसको फॉलो करा जाए। तो इसीलिए मैं आप लोगों को महावास्तु के हिसाब से ही वास्तु न्यूमरोलॉजी कराऊंगी। तो कंप्लीट कोर्स है अपने आप में, एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल कि आप लोग विद इन 1.5 मंथ आप लोग एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाएंगे, एंड अपना करियर आप लोग स्टार्ट कर सकते हो, अपने पर्सनल भी में भी यूज कर सकते हो। तो वन ऑफ द बेस्ट कोर्स। तो अब मैंने तो आई थिंक बहुत कुछ बोल दिया, अब आप लोगों से बात करते हैं। क्या ज्योति जी अनम्यूट करिए। हाँ जी मैम, गुड इवनिंग। ओम साई राम, गुड इवनिंग। कहाँ से है ज्योति? मैम मैं वैसे तो एज अ टीचर हूँ, मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, मैं प्राइवेट स्कूल में हूँ, बट मैं पिछले 1-1.5 साल से इस स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ। अभी मैंने टैरो रीडर का कोर्स भी फिनिश किया है और मेरे अच्छे से क्लाइंट्स भी आ गए हैं और रीडिंग्स अच्छी जा रही हैं। आई हैव डन अकाशिक ऑल्सो, so yeah, I have done angel course also, and I am going with this reading. आपसे मैंने मेडिकल सीखा था तो इट वाज रियली वेरी इम्प्रेसिव, क्योंकि मेरा सिर्फ स्कूल के आने के बाद ना यही काम रह जाता है यूट्यूब में कहाँ बेस्ट है। तो जब मैंने आपको देखा और आपका देखा तो मुझे कहीं वो मेडिकल कोर्स नहीं दिखा, क्योंकि मेरी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स भी रहती हैं तो शायद वो इसलिए क्लिक किया। बट आजकल जब मैं लोगों को वो आपकी थ्योरी समझाती हूँ तो लोग कहते हैं अच्छा आपको ऐसे कैसे पता, ऐसे कैसे पता। सो आई एम रियली इम्प्रेस्ड योर टीचिंग्स एंड योर रेमेडीज। नाउ आई जस्ट वर्क अपॉन इट एंड आई वुड लाइक टू गो विद एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो, बिकॉज एक वो मेरा एक एरिया रह गया, अदरवाइज आई हैव डन ऑल। इसके बाद मैं आपसे एस्ट्रोलॉजी भी सीखना चाहूंगी। चलिए, ग्रेट ग्रेट। वेलकम टू पेशेंस मैम। थैंक यू। जुपिटारा जी, मैम आपका नेम बहुत डिफरेंट और अच्छा है, जुपिटारा। थैंक यू मैम। ओम साई राम। ओम साई राम। जी मैम, मैं एक होम मेकर हूँ। आफ्टर एलएलबी मैंने अभी बच्ची है 3 इयर्स की, तो मैं अभी घर पे ही हूँ और बहुत इंटरेस्टेड हूँ न्यूमरोलॉजी सीखने के लिए। बहुत सारे वीडियोस सर्च करती थी, लेकिन आपका कोर्स थोड़ा मुझे अच्छा लगा तो उस वजह से, मतलब ऐसा मतलब ऑफर भी नहीं देते कोई, तो उस वजह से मैंने आपको ज्वाइन करना चाहिए इसीलिए। हाँ, ऑफर का बता दूं कि जिन लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया है उनको मेरी एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन, जिसके मैं 3300 चार्ज करती हूँ, तो ब्रेसलेट एनर्जीफाइड 7 चक्रा और क्रिस्टल ब्रेसलेट प्लस एडवांस क्रिस्टल हीलिंग और रुद्राक्ष कोर्सेज कॉम्प्लीमेंट्री हैं हमारे इस कोर्स के साथ जिन्होंने ज्वाइन करा है। ओके मैम। मैं चाहती हूँ कि जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं मैं उनकी न्यूमरोलॉजी प्लस एस्ट्रोलॉजी दशा भी बेटर करके उनको आगे लेके जाऊँ। जी मैम, थैंक यू। एक सेकेंड। जी, सिमरन सिंह जी। जी मैडम, नमस्कार। नमस्कार सर, ओम साई राम। ओम साई राम जी। तो अभी तो सबसे पहली बार है आपसे मैं कुछ सीखूंगा, तो अच्छा ही है। आपके बारे में बहुत अच्छा सुना है, आपकी 1-2 यूट्यूब में वीडियो देखी, मैं अच्छे लगी।
काफी अच्छी नॉलेज आप देते हैं, तो इसीलिए आपसे ज्वाइन हुआ हूँ। सर ऑकल्ट की फील्ड में फर्स्ट टाइम है? नहीं, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। ओके, चलिए फिर तो सर आपके साथ अच्छा रहेगा सफर, शायद आपसे हम ही कुछ सीखें। जी जी जी, थैंक यू। ऑन योर कैमरास एवरीवन प्लीज। तनुजा जी, अनम्यूट करिए। साई राम, ओम साई राम मैम। ओम साई राम मैम। साई राम तनुजा जी। या कैसे हैं मैम? बस अच्छी हूँ मैम। मैंने आपका मेडिकल न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया है पहले, जो आपने अभी लास्ट मंथ ही करवाया था, और बहुत इफेक्टिव है। वी आर रियली ब्लेस्ड टू बी कनेक्टेड विथ यू मैम। एंड वो कोर्स करने के बाद भी जो भी अभी प्रेडिक्शंस दे रहे हैं, जस्ट प्रैक्टिस के लिए भी हम आप जो ग्रेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इतना परफेक्ट प्रेडिक्शन निकल रहा है। और आपका टीम का भी जो सपोर्ट है, और आप जो मनी या ब्रेसलेट्स भी आप जो सपोर्ट करते भेजते हैं, इट्स रियली वेरी हेल्पफुल। वी आर ब्लेस्ड टू बी कनेक्टेड विथ यू मैम, रियली ब्लेस्ड मैम। थैंक यू वेरी मच। आपका टीम का भी सपोर्ट, एंड आप जो प्रोडक्ट्स भी आपके थ्रू हमें कहीं ढूंढना भी नहीं पड़ रहा है कि आप ही सप्लाई कर रहे हैं। एंड मेरे रिलेटिव्स फ्रेंड्स सब वो यूज करके बहुत खुश है मैम। एंड रियली ब्लेस्ड टू बी कनेक्टेड विथ यू। ओम साई राम मैम। ओम साई राम तनुजा जी। तनुजा जी ने लास्ट टू लास्ट हमारा मेडिकल ज्वाइन किया था, और सिर्फ मेडिकल ज्वाइन करके ही तनुजा जी कितना अर्न कर रहे हो मंथली? मंथली मैम अभी स्टार्टिंग में ही मैं काफी लाइक 10+ कर रही हूँ, स्टार्टिंग जस्ट विद इन अ मंथ। एंड आपने मेरे बेटे के लिए भी जो रियली जो हेल्प किया है, मेरे बेटे के लिए भी आपने प्रेडिक्शंस दी, मेरे बेटे के लिए भी आपने जो सपोर्ट किया है, तो इट्स रियली बहुत अच्छा लग रहा है आपसे जुड़कर। और आपका ये जो एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी बहुत वेरी इफेक्टिव एंड वेरी सपोर्टिव मैम, रियली ब्लेस्ड, बहुत अच्छा है। और जिसको भी बता रही हूँ तो उन लोग को ये कि ये एग्जैक्टली तो नहीं कैसे पता है कि मतलब बॉडी फीचर्स या आंख का जो तकलीफ है या एनी लाइक वॉट एवर वी प्रेडिक्ट वी से, दे आर वेरी सरप्राइज लाइक हाउ। सो रियली लकी मैम। चलिए, गॉड ब्लेस यू तनुजा जी। थैंक यू मैम, थैंक यू, गॉड ब्लेस। सरप्राइज करें। मैं जानती यस हूँ यस, सबको भी आपको, यस मैम, आपका और आपका टीम को भी साई बाबा का ब्लेसिंग्स मैम, रियली ब्लेस्ड टू बी कनेक्टेड। साई बाबा ने मेरी सुन ली आपसे जुड़ा कर। थैंक यू मैम। चलिए, गॉड ब्लेस यू डियर, राइज एंड शाइन। यस मैम। पुष्पी जी। मैम मैं बीकॉम कर रही हूँ और मैं अकाउंटेंट भी हूँ। ओके, और अभी मैं इसके साथ टैरो रीडिंग में भी एनरोल किया है। नंबर से तो मैम आप खेलते ही रहते होगे फिर। हाँ चलिए, अब तो आप नंबर से किसी के बारे में कुछ प्रिडिक्ट भी कर देंगे। यस मैम। चलिए, वेलकम टू साई राम क्रिएशंस मैम। थैंक यू मैम। ओम साई राम। ओम साई राम। कहते हैं पंकज जी को। पंकज जी। ओम साई राम पंकज जी। पंकज जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। नॉट ऑडिबल। आवाज आ रही है मैडम? हाँ जी, अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ, मेरा नाम पंकित गांधी है। ऐसा प्रोफेशन में चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। अभी न्यूमरोलॉजी फील्ड में ऐसा न्यू भी हूँ, थोड़ा बहुत देखा है यूट्यूब से। जस्ट आपको बहुत टाइम से फॉलो कर रहा था ऑन यूट्यूब से एंड वीडियोस पे। और ऐसा फील्ड मुझे नंबर्स में खेलना वैसे भी ज्यादा पसंद है, तो आतुर हूँ सीखने के लिए। और चलिए चलिए, वेलकम टू साई राम क्रिएशन सर। थैंक यू। शाहरुख गुप्ता जी। हेलो मैम, ओम साई राम। साई राम शाहरुख जी। मैं शाहरुख गुप्ता मोहाली से हूँ। मैं अभी 2 महीने बाद वापस आई हूँ घर पे। अच्छा, ओके। फाइनली, क्योंकि अभी प्रैक्टिस नहीं कर पाई ना, मतलब लास्ट अभी मैंने आपसे मेडिकल का ही किया है,
पर Okay. प्रैक्टिस नहीं कर पाई। कोई नहीं, मेडिकल तो रिपीट करोगे आप इस कोर्स में, हाँ जी तो आपका और अच्छा हो जाएगा प्रेडिक्शन। जी, थैंक यू। करा मैम ये कोर्स 6 in 1? ऐसे मुझे इंटरेस्ट भी है और मैं पहले मैंने पाइथागोरन भी की हुआ है। अच्छा, okay. जी चलिए फिर तो एनहांस होने वाली है नॉलेज। जी, थैंक यू। ओके, प्रदीप जी कैमरा ऑन करिए इफ पॉसिबल। गुड इवनिंग एवरीवन। इवनिंग, ओम साई राम प्रदीप जी। ओम साई राम। ओम साई जी मैम, बताइए सर। अच्छा लगा आपके साथ ज्वाइन करके। हाँ, मैं प्रदीप करनानी तिरपुर से हूँ, तमिलनाडु में रहता हूँ अभी। बेसिकली राजस्थान के हम लोग माहेश्वरी से, और काफी दिनों से मैं न्यूमरोलॉजी कर ही रहा हूँ। तो मैडम का क्लास ज्वाइन किया है, मेडिकल का किया है लास्ट टाइम, अच्छा लगा। और अब वैदिक न्यूमरोलॉजी और वास्तु को इसके साथ जोड़ने के लिए मैंने एक क्लास वापस कंटिन्यू किया है। ओके, वैदिक आप कर चुके हैं पहले? नहीं, वैदिक नहीं किया है, न्यूमरोलॉजी किया है। अच्छा, लोशु ग्रिड किया है। अच्छा, लोशु ग्रिड किया है। अब उसको जिस तरह से आपने लास्ट टाइम इसमें वैदिक में बताया था और बाकी और कुछ चीजें बताई हैं, तो उससे लगता है कि इसको और इसके साथ कॉम्बो करना ही फ्यूचर के लिए बेस्ट रहेगा। जी सर, ऑब्वियसली एनहांस होने वाली है आपकी नॉलेज, और बिकॉज वैदिक से तो बहुत सटीक प्रेडिक्शन होती है। चलिए, ओके मैम, जसवीन कोचर जी। जसवीन मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जसवीन जी। मैम आई एम हाउसवाइफ और मैंने न्यूमरोलॉजी इसी लुशो ग्रिड में कर रखी है, तो वैदिक में ये स्टार्टिंग है क्योंकि थोड़ा सा इंटरेस्ट है मुझे वैदिक करने का। सो आपसे जुड़ने का दिल है, लेट्स सी। चलिए, बहुत अच्छा जाने वाला सफर तुम सही। थैंक यू सो मच। अनीता आईफोन। अनीता जी, ओम साई राम। हेलो। ओम साई राम अनीता जी। ओम साई राम साधना मैडम। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ एंड मैंने पहले लोशु ग्रिड किया है एंड आई वाज इंटरेस्टेड बिकॉज आई वांट टू गो इन डेप्थ ऑफ द सब्जेक्ट। चलिए मैम, अब नॉलेज सबकी, जितने भी लोग यहाँ पर किसी भी टाइप ऑफ न्यूमरोलॉजी करके आए हैं, सब साइंसेस अच्छी हैं अपने आप में, सबसे ब्लेसिंग्स मिलती हैं, और आप लोग कितने भी मेंटर से करिए, आपको यहाँ सीखने को तो जरूर मिलेगा। तो यस, आई एम श्योर, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट मैम। या डेफिनेटली। तो ऑब्वियसली आप लोग, बिकॉज न्यूमरोलॉजी से हमारे पास किसी की कुंडली नहीं है, तो कैसे डेट ऑफ बर्थ से ही हम इतना कुछ प्रेडिक्ट करेंगे, ये आप लोग कंप्लीटली सीखोगे इस कोर्स में, ये मेरा वादा है। और आई कैन रियली अश्योर कि अगर आप लोगों को कहीं पे प्रॉब्लम होती है, आप अटकते हो, आपको किसी भी तरह की न्यूमरोलॉजी समझ नहीं आएगी, तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट बैच में ऐड कर दूंगी विदाउट चार्जिंग एनी फी फ्रॉम यू पीपल। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जब ओवर हो जाएगा तो आप लोगों को एक नंबर प्रोवाइड करा जाएगा सर का, जैसे तनुजा जी बता रही थी। आप लोग, क्योंकि बिकॉज नया आप लोग सीखोगे तो अटकोगे, कॉम्बिनेशन, काफी सारे कॉम्बिनेशन हैं इसमें, तो अटकोगे कहीं ना कहीं। तो सर आपको कंप्लीटली हेल्प करेंगे कि आपने क्या कंसल्टेशन देनी है आगे और कैसे रेमेडी सजेस्ट करनी है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं आप लोग हमसे सीखिए, प्रोफेशनली आगे बढ़ो, क्योंकि अपना तो बेटर करना ही करना है, सबसे पहले अपना और फिर दूसरों का प्रोफेशनली फॉलो करना है, क्योंकि जब 6 तरह की चीजें एक साथ सीखोगे तो ऑब्वियसली लेवल तो अपग्रेड होगा ही होगा। ठीक है, तो और थर्ड थिंग कि जो आप लोग पीडीएफ शेयर करेंगे हम लोग, तो आप लोग उन पीडीएफ से तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, उसके अलावा मैं चाहूंगी कि आप लोग क्लास में नोट्स बनाइए। वो नोट्स आपको आगे जाके काफी हेल्प करेंगे। बार बार आप वीडियो नहीं खोलोगे, कोई क्लाइंट आएगा, पीडीएफ नहीं खोलोगे, तो आप लोग अपने पर्सनल नोट्स बनाइए। मैंने 10 साल पहले न्यूमरोलॉजी सीखी थी और मेरे रजिस्टर्स आज तक पड़े हैं, हालांकि कंडीशन उनकी बहुत खराब है, लेकिन मैंने से संभाल के रखा है जैसे। तो आप लोग नोट्स बनाइए, साइड बाय साइड पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड होंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड होगी, किसी से कोई भी लेक्चर मिस होता है तो। काफी लोग वीडियो से ही पढ़ते हैं, लाइव क्लासेस कम ही अटेंड करते हैं, बट आप लोग लाइव अटेंड कर रहे हो जूम पे,
तो आप लोगों को एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग मुझसे कोई भी क्वेश्चन, कोई भी ग्रेड कभी भी डिस्कस कर सकते हो। एक बात और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अभी तक आप लोगों ने जो भी न्यूमरोलॉजी के बारे में सीखा है, उस ज्ञान को थोड़े दिनों के लिए एक साइड पे रख के मेरे साथ कोऑपरेट करिए ये 1.5 महीना। उसके बाद भी अगर आप लोगों को लगता है कि आपकी कोई क्वेरीज हैं, आप नहीं कर पा रहे, तो मैं इतनी श्योरिटी दे रही हूँ आप लोगों को कि मैं नेक्स्ट बैच आप लोगों को अपना रिपीट जरूर कराऊंगी। बहुत बच्चे रिपीट करते हैं हमारे, और इस बैच में भी 1-2 बच्चे रिपीट करेंगे। तो कोई भी तरह की न्यूमरोलॉजी आपको समझ नहीं आती, आई डेफिनेटली लेट यू जॉइन द नेक्स्ट बैच, ठीक है। बट लेकिन मैं कोऑपरेशन चाहती हूँ कि आप लोग जितना आता है उसको अभी भूल के मेरे साथ जो मैं सिखा रही हूँ वो पहले अपने अंदर मर्ज करने की, उसको ग्रास्प करने की कोशिश करें, ठीक है। हर एक क्लास के बाद हमारा क्वेश्चन आंसर राउंड होगा, और नेक्स्ट क्लास से पहले भी हमारा क्वेश्चन आंसर राउंड होगा। तो आप लोगों को कोई भी क्वेरी है, आप लोग बिना झिझक के मुझसे पूछ सकते हो, ये सोचे बिना कि बाकी बच्चे क्या सोचेंगे या मैम क्या सोचेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग n नंबर ऑफ क्वेश्चंस मेरे से पूछ सकते हो, n नंबर ऑफ टाइम्स मुझे रिपीट करने को बोल सकते हो। आई नेवर गेट इरिटेटेड, आई नेवर हैव एनी प्रॉब्लम। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर। दूसरी बात, आप लोगों को जो क्लास के बाद, आज की लेक्चर के बाद आप लोग अपने मुझे ईमेल आईडीज शेयर करोगे, मेक श्योर वो आईडीज जीमेल से कनेक्टेड हो। एक सेपरेट ग्रुप बनेगा, उसमें खाली पीडीएफ्स और वीडियोस ही शेयर होंगे, क्योंकि इस ग्रुप में काफी बातें और काफी डिस्कशंस रहेंगी। तो आप लोग के लिए स्पेशल एक ग्रुप बनेगा, वीडियोस और पीडीएफ उसी में शेयर होंगे। आप लोग अपने जीमेल आईडीज प्लीज शेयर करिएगा आफ्टर द क्लास। और स्टूडेंट का कॉल आ रहा है, एक मिनट मैं इनको लिंक शेयर करती हूँ। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम बेसिक डिटेलिंग करेंगे नंबर्स की, और बेसिक डिटेलिंग भी जो हम लोग करने वाले हैं वो भी आपने आई एम श्योर कि वो अभी तक ना करी होगी ना सुनी होगी। तो नंबर 1 सूर्य का नंबर है, जैसे कि आप लोग सब जानते ही हैं, लीडरशिप क्वालिटीज इन लोगों में इतनी होती है, और बिकॉज ये लोगों को हमेशा टॉप पे जाना है, हाइट्स पे जाना है, क्योंकि ये जो नंबर 1 है, अगर हम इसकी पोजीशन भी देखें, है ना, तो एक स्टैंडिंग पर्सन विद अ लॉट ऑफ प्राउड। तो एक नंबर वाले जो है, इनको हमेशा लाइफ में कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है, इनको किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, इनको डिसीजन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजन ले सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, अंडर प्रेशर ये लोग परफॉर्म नहीं कर सकते। तो नंबर 1 वालों को मोस्टली, हम जब बिजनेस का चैप्टर करेंगे तब भी हम ये चीज करेंगे कि नंबर 1 वाले जो हैं मोस्टली दे ईदर डू बिजनेस, और अगर ये लोग जॉब भी कर रहे हैं तो यही देखा गया है कि ये लोग जॉब में टॉप पोजीशंस पे होते हैं, मैनेजमेंट पोजीशंस पे होते हैं, क्योंकि इनको जो है वो इंडिपेंडेंटली लेने हैं, इनको किसी के अंडर काम नहीं करना, क्योंकि प्रेशर में ये लोग परफॉर्म नहीं कर पाते। तो जब तक इनको अपने डिसीजंस लेने की फ्रीडम नहीं मिलेगी, ये जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होंगे। तभी एक नंबर वाले जो है, अगर वो टॉप पोजीशन पे नहीं होंगे तो उनका बार बार मन में ये आएगा कि जॉब छोड़ दी जाए, बेकार जॉब है, क्योंकि उनसे लोअर पोजीशंस पे काम ही नहीं करा जाता है, उनको टॉप पोजीशंस चाहिए ही चाहिए, हर हालत में चाहिए, ठीक है। इनोवेशंस ये लोग करते हैं, तभी जब हम नंबर 1 की देखेंगे महादशा अंतरदशा आती है, तो हम यही गाइड करते हैं कि आप कुछ भी नया स्टार्ट कर सकते हो उसमें। इवन जब मुझे भी अपना कोई नया कोर्स लॉन्च करना होता है, देन मैं साल भर का वेट तो कर नहीं सकती, तो आई ऑलवेज सी कि मेरी जो पीडी है प्रत्यंतर दशा, हम लोग देखेंगे कि वो कभी 1 महीने की होगी किसी प्लैनेट की 16 दिन की होगी, किसी प्लैनेट की 15 दिन की होगी, किसी प्लैनेट की 2 महीने की होगी।
तो मैं उन्हीं के हिसाब से ही डिसाइड करती हूँ कि मुझे अपना नया कोर्स जो है वो कौन से मंथ में लॉन्च करना है। ठीक है, अब मेरा एक नया कोर्स लॉन्च होने जा रहा है, तो वो मैं लॉन्च करूंगी अपनी 1 नंबर की प्रत्यंतर दशा में। ठीक है, एंड आई ऑलवेज टेक सपोर्ट ऑफ नंबर 1, क्योंकि ये आप लोगों को मैं सिखाऊंगी कि आपको कौन से नंबर का सपोर्ट लेना है। बिकॉज मोस्टली पीपल, मैं मतलब इतनी हैरान होती हूँ सुन के कि मिसिंग नंबर रेमेडीज कर रहे हैं, मेरा 2 मिसिंग है, मेरा 3 मिसिंग है, मेरा 4 मिसिंग है, सारे नंबर्स एक्टिवेट करने हैं उनको अपनी ग्रिड में, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। वी डोंट हैव टू एक्टिवेट ऑल दी नंबर्स। कुछ नंबर्स का एब्सेंट होना ही हमारे लिए ब्लेसिंग होती है। ये आप लोग आगे जाके योगास में पढ़ोगे, जब हम योगा करेंगे तो हम देखेंगे कि कुछ नंबर जो है वो एब्सेंट होने की वजह से हमारे चार्ट में राजयोग है, और हम गलती क्या कर रहे होते हैं, हम उस नंबर को एक्टिवेट करते हैं अपने चार्ट में और अपना राजयोग स्पॉइल कर देते हैं। तो इसीलिए कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक है। तो जितने भी लोग यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, मैं उन सबको भी ये मैसेज देना चाहूंगी कि आप लोग पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, सिर्फ नॉलेज एनहांस करो, लेकिन जब रेमेडी पार्ट आता है प्लीज बिना गाइडेंस के रेमेडीज मत करिए, क्योंकि उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं। ऐसा ना हो कि आप अच्छा करने की जगह कुछ बुरा कर लो। तो टेक केयर व्हाइल डूइंग रेमेडीज विदाउट हैविंग कंप्लीट नॉलेज। तो हर नंबर को एक्टिवेट नहीं करना, और कौन से नंबर का लाइफ टाइम सपोर्ट लेना है ये मैं आप लोगों को कंप्लीटली गाइड करूंगी, क्योंकि मैं हमेशा एक चीज ये सिखाती हूँ, एक नंबर पकड़ो, चाहे वो आपका डेस्टिनी नंबर हो, भले ही वो कोई और नंबर हो जिसका आपको सपोर्ट मिल सकता हो, लेकिन एक ही नंबर पे अपना नेम, एक ही नंबर पे अपना मोबाइल नंबर, और एक ही नंबर का हमको लाइफ टाइम सपोर्ट लेना है। उसी का हम जेमस्टोन पहनेंगे, उसी का हम यंत्र करेंगे, उसी का हम मंत्रा करेंगे, और उसी पे हम अपनी सारी चीजें लेके जाएंगे। तब तो हमारी लाइफ जो है वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। अगर हम सारे नंबर्स की रेमेडी करते रह जाएंगे तो हम एक भी प्लैनेट की ब्लेसिंग नहीं ले पाएंगे। तो मिसिंग नंबर रेमेडी तो मैं करवाती ही बहुत रेयर हूँ, और कौन से मिसिंग नंबर की रेमेडी करनी है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन मिसिंग नंबर के पीछे नहीं भागना ये मैं आप लोगों को आज समझा दूं। और जो चार्ट में नंबर्स मिले हमें उनकी ब्लेसिंग्स पहले लेंगे। ठीक है, उसके बाद इनोवेटर्स, जैसे मैंने बताया, नंबर 1 वाले होते हैं। किसी भी चीज को हमें नया न्यू बिगनिंग करनी है, कुछ न्यू इनोवेशन करनी है, तो हम नंबर 1 से ही करते हैं। नंबर 1 वाले जो होते हैं दे आर ब्लेस्ड विद द सन। अब ब्लेस्ड विद द सन की बात हो रही है, तो ऐसे हम कुछ और भी कॉम्बिनेशंस करने वाले हैं जिससे आप सामने वाले को बता सकते हो कि होगा या बेटी होगी, है ना, क्या होगा। तो ये तो हम लोग कोर्स का पार्ट रहेगा, लेकिन अगर किसी का बेसिक और डेस्टिनी दोनों 1 है तो उनका फॉर श्योर एक बेबी बॉय तो जरूर होता है। ये चीज मैंने अपने एक्सपीरियंस में बहुत देखी है। मेरी एक क्लाइंट थी, उनका बेसिक और डेस्टिनी, उनके हस्बैंड का 1 था, उनका नहीं था, उनके हस्बैंड का बेसिक और डेस्टिनी 1 था। उनकी फर्स्ट डॉटर थी एंड शी वाज वेरी टेंस्ड। मतलब उनको ये कोई टेंशन नहीं थी कि मेरा कैसे होगा, बेबी हेल्दी होना चाहिए, मेरा नॉर्मल होगा, उनको सिर्फ इस चीज की टेंशन थी कि सेकंड मेरा बॉय होना, बिकॉज उनकी फैमिली का प्रेशर था उन पे। तो जब उनका हुआ, मैंने उनको बोला कि तुम मुझसे स्टैम्प पेपर पे लिखवा लो, चाहे तुम्हारा दूसरा बेटा ही होगा। और जब उसका बेटा हुआ तो शी कॉल्ड मी अप फ्रॉम OT ओनली एंड शी वाज क्राइंग। तो बेसिक 1 और डेस्टिनी 1 वालों को बेबी बॉय ब्लेस जरूर होता है। ठीक है, ऑलवेज वांट फ्रीडम। फ्रीडम लवर्स ये लोग इतने ज्यादा होते हैं कि इनको अपने, क्या मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि इनको अपने डिसीजंस लेने की पावर्स चाहिए, क्योंकि ये लोग फ्रीडम लवर्स हैं, ये लोग अथॉरिटेटिव हैं। ठीक है, दूरदर्शी होते हैं, इनसे ज्यादा दूर का कोई प्लान नहीं कर सकता। और फ्रेंडशिप निभाने में भी ये लोग पीछे नहीं है कि इनका बेसिक अच्छा है और डेस्टिनी अच्छा 1 होने की वजह से ये लोग फ्रेंडशिप नहीं करेंगे या ईगोइस्टिक रहेंगे। ईगो तो इनके अंदर होती ही होती है, लेकिन अपने दोस्तों के साथ ये लोग फ्रेंडशिप भी बहुत अच्छी निभाते हैं, ऑलवेज हेल्पफुल रहते हैं उनको हेल्प करने के लिए। डोमिनेटिंग, एम्बिशियस, इगोइस्टिक, तो जैसे हमने बात ही करी इसके बारे में। शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। और अब मिसिंग नंबर, अगर 1 नंबर मिसिंग होगा तो ये सब क्वालिटीज आप लोग देखोगे कि उस पर्सन में आपको कम दिखाई देंगी, लेकिन आपने उस पर्सन को ये नहीं बोलना कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि हर एक नंबर का एक एंटीडोट प्रेजेंट होता है हमारे चार्ट में।
ठीक है, वो एंटी डॉट क्या होगा ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए आप लोग इतना समझ लो कि हर नंबर का एक एंटी डॉट प्रेजेंट होता है हमारे चार्ट में, और हमने बिना पूरा चार्ट एनालाइज करे किसी को ये नहीं कहना कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि आपके पास नंबर 1 है, या आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है क्योंकि आपके पास नंबर 1 है। ठीक है, अभी किसी ने हैंड रेज किया था? यस मैम। हाँ जी खुशबू जी। मैम इफ 1-1 कॉम्बिनेशन है तो ही सन होगा, या फिर कोई भी एक बेसिक के डेस्टिनी में से कोई भी एक 1 नंबर है तो भी हो सकता है? वो उसके साथ दूसरा कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा कि बेसिक या डेस्टिनी में से दूसरा नंबर क्या है, लेकिन 1 में तो आप लिख के दे दो उसको स्टैम्प पेपर पे। ओके, थैंक यू मैम। चलिए, 1-2 पर्सन ने और ज्वाइन किया है आई थिंक सो, उनका भी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। मीरापुरी जी, हेलो हेलो। ओम साई राम मीरा जी। ओम साई राम, जय गुरु जी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, जय गुरु जी। मैम सबसे पहले तो आपका थैंक यू कि मैंने ये 0 से स्टार्ट किया था, लेकिन आपका इतना साथ मिला मुझे और आज मैं इतना आगे प्रोग्रेस कर रही हूँ, और मतलब उसके लिए जितना मैं आपका थैंकफुल कर सकूं, मतलब कि ये दिल से। और सबसे बड़ी बात ये है कि बस मैं यही चाहती हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ ऐसे ही बने रहें, और मेरा आगे भी जैसे वर्क वगैरह है वो प्रोग्रेस करे आपके साथ ही, और आपकी ब्लेसिंग्स ऐसे ही मुझे मिलती रहें। थैंक यू सो मच मैम, सच में। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। इन्होंने हम सायराम क्रिएशंस का एस्ट्रोलॉजी कोर्स करा है और अभी हमारे साथ न्यूमरोलॉजी करना चाह रही है। मीरा जी, कितना अर्न करना शुरू कर दिया आपने एस्ट्रोलॉजी कोर्स करके मंथली? मैम अभी तो 60 अब हो रहा है, 60 के स्टार्ट हो गया है, बाकी अभी देखो आगे होप सो शायद और आगे अगर आपकी ब्लेसिंग्स साथ में रही तो डेफिनेटली। मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस, बहुत थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अच्छा अर्न कर रहे हो, सो हैप्पी फॉर यू, राइज एंड शाइन। ओके मैम, हैव अ नाइस डे, बाय। सेम टू यू। दिवांशी जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। ओम साई राम। ओम साई राम। बताइए दिवांशी जी, कहाँ से हैं, क्या कर रखा है आपने? जस्ट मिनट मैम, जस्ट अ मिनट। हाँ जी मैम, आई एम फ्रॉम सहारनपुर, यूपी। वैसे मैं इस टाइम टीचिंग कर रही हूँ और साथ में अपनी मास्टर्स भी। वैसे इंटरेस्ट मेरा इसी में था, तो मैंने कई बार कोर्सेज ट्राई करे हैं, बट वो ये है कि मैं स्टार्ट तो कर लेती हूँ, मैं सबको फिनिश नहीं कर पाती कोर्सेज को, मैं बीच में उन्हें ड्रॉप कर देती हूँ। ओके। तो इसमें भी मैं थोड़ा डाउट में थी कि मतलब मुझे करना चाहिए या नहीं। मैंने आपसे बात भी करी थी, बट फिर मैंने अब कर ही लिया एनरोल। Bless you, rise and shine, and welcome to Sairam Creations. Thank you मैम। I think बाकी सबका हो चुका है। चलिए प्रोसीड करते हैं आज के लेक्चर पे। काफी बच्चे आज ज्वाइन नहीं कर पाए, बट हमारा तो आज का शेड्यूल था, तो एनी हाउ आई स्टार्टेड द क्लास। तो आज हम ज्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे, ठीक है? आज इंट्रोडक्शन क्लास ही रखेंगे और कल से हमारे, अच्छा मैं डेज आप लोगों को एक बार बता दूं, मंडे, वेडनेसडे और संडे हमारी क्लासेस रहने वाली है 2 आवर्स की, एंड इसके अलावा 3 डेज अ वीक रहेंगी हमारी क्लासेस 2 आवर्स। तो नंबर 1 की हमने बात कर ली और नंबर मिसिंग है अगर चार्ट में, तो जैसे मैं अभी आप लोगों को बता रही हूँ कि आपने विदाउट एनालाइजिंग द होल चार्ट आपने किसी को ये नहीं कहना कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो है, आपके पास नंबर 1 नहीं है, बिकॉज हर नंबर का एक एंटी डॉट प्रेजेंट है चार्ट में। तो पहले हम उस एंटी डॉट पे भी नजर मारेंगे, अगर वो भी नहीं है तो इन दैट केस आप बताओगे उसको मिसिंग नंबर के ना होने के नुकसान, लेकिन एंटी डॉट को ध्यान में जरूर रखना है सबको, ठीक है? नेक्स्ट इज नंबर 2, चंद्रमा का नंबर है, मून का। तो जैसे कि मून 15 दिन ढलता है, 15 दिन बढ़ता है ना, हम देखते हैं कि अमावस्या का और पूर्णिमा में, तो सिमिलरली इस मून के जो है, जो 2 नंबर से रूल करते हैं, एक तो दे वेरी क्विक, बहुत फास्ट होते हैं,
क्योंकि चंद्रमा भी जैसे जल्दी जल्दी बढ़ता और घटता है, तो ये लोग भी बहुत फास्ट होते हैं। और इनके अंदर सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है, सेंसिटिव बहुत होते हैं, इमोशनल बहुत ज्यादा होते हैं, बिकॉज चंद्रमा इज अ प्लैनेट ऑफ इमोशंस, फीमेल प्लैनेट है, तो फीमेल क्वालिटीज बहुत ज्यादा होती है इनके अंदर। और इनको कोई भी काम करने के लिए पुश चाहिए, बिना पुश के कोई काम नहीं कर पाएंगे, मोटिवेशन चाहिए, पुश चाहिए। तो आप लोग देखोगे अगर यहाँ पे कोई नंबर 2 वाला है तो मेरे साथ एग्री करेंगे वो कि यस मैम आप बिल्कुल सही कह रहे हो। क्योंकि ना देखिए न्यूमरोलॉजी का मैं मान रही हूँ कि प्रोफेशनल लेवल पे भी फायदा है, लेकिन अगर अब आपको न्यूमरोलॉजी आती होगी, ठीक है, तो आप उसी हिसाब से अपने हस्बैंड, अपनी मदर इन लॉ, अपने रिलेटिव्स, अपने किड्स, उनके साथ आप उसी हिसाब से बिहेव कर पाओगे, क्योंकि आपको पता होगा कि ये इसके डेट ऑफ बर्थ की वजह से इसके अंदर ये पॉजिटिव या नेगेटिव है, इसमें इसकी गलती कम है, डेट ऑफ बर्थ ऐसी है, तो आप उसको उसी हिसाब से समझ पाओगे और उसी हिसाब से आप उसके नंबर्स पॉजिटिव करके उसको बेटर कर पाओगे। जब आपको पता ही नहीं होगा उस बंदे के अंदर प्रॉब्लम क्या है, सपोज किसी का नंबर 2 है, किसी के हस्बैंड का, और आपको तो हमेशा यही प्रॉब्लम रहती है कि यार ये अपने हिसाब से तो कोई डिसीजन नहीं ले पाते, इनको तो मोटिवेशन चाहिए, मैं ही हमेशा बोलूं करो 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 तो ही ये करते हैं। तो अब अगर आपको न्यूमरोलॉजी आती होगी तो आपको पता होगा कि यार ये नंबर की वजह से है इनको ये प्रॉब्लम, तो हम उस नंबर की रेमेडी करके ये प्रॉब्लम ठीक भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये उनके बेसिक डेस्टिनी नंबर्स हैं तो ये ठीक नहीं हो सकती चीज। मैंने माना कि बेसिक और डेस्टिनी नंबर की जो क्वालिटीज हैं वो रहती हैं, ठीक है, बहुत हद तक हम उनको नहीं ठीक कर सकते बिकॉज हमारे बेसिक और डेस्टिनी नंबर है। बेसिक नंबर एक्चुअली इट इज आवर बॉडी, ठीक है, ऐसे समझिए, बेसिक नंबर हमारी बॉडी है, और जो हमारा डेस्टिनी नंबर है यानी कि जो सम है हमारी डेट ऑफ बर्थ का, जिसको आप लोग भाग्यांक भी बोलते हो, दैट इज आवर सोल। तो ये बॉडी और सोल है हमारी, इनको हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते, सबसे इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं हमारी डेट ऑफ बर्थ में। तो लेकिन हम इनको बेटर जरूर कर सकते हैं, हम इनका सपोर्ट जरूर ले सकते हैं। तो मैं आप लोगों को ये भी सिखाऊंगी कि आपको अपने बेसिक और डेस्टिनी नंबर का सपोर्ट कैसे लेना है। जैसे आप लोग ये देखोगे कि आपके पास कहीं चैलेंजिंग डेट ऑफ बर्थ आएंगी, 2-4 है, 4-8 है, 9-4 है, अब क्या करें जी? तो उस केस में मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगी कि आपको उनका सपोर्ट कैसे दिलवाना है, क्योंकि 3-6 है, 1-8 है, सब एंटी है ये सब, तो कैसे सपोर्ट दिलवाना है, मेन तो हमें यही सीखना है न्यूमरोलॉजी में। तो ये आप लोग इस कोर्स को करने के बाद बहुत अच्छे से सीख पाओगे। तो जैसे मैं बता रही हूँ 2 नंबर वालों के बहुत इमोशनल मूड स्विंग्स रहते हैं, क्रिएटिव ऑल्दो ये लोग बहुत होते हैं, हेल्पिंग नेचर के होते हैं। अब आप ये देखोगे कि कुछ नंबर्स की क्वालिटीज ना आपको सेम मिलेगी, जैसे 2 नंबर वाले भी हेल्पिंग है, 6 नंबर वाले भी हेल्पिंग है, 8 नंबर वाले भी हेल्पिंग है, लेकिन 2 नंबर वाला कैसा हेल्पिंग है कि वो आप उसको अपनी प्रॉब्लम बताओगे तो वो क्या करेगा, वो भी आपके साथ ही रोने बैठ जाएगा पर्सन, वो आपको हेल्प करने की, आउट ऑफ द बॉक्स जाके आपकी हेल्प करने की कोशिश करेगा। सबसे पहले तो वो भी आपके साथ 2 आंसू बहा देगा कि यार तू तो बड़ी प्रॉब्लम में है यार, तुम कैसे झेल रहे हो इतना कुछ, बिकॉज बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं और वो आपको अपने आउट ऑफ बॉक्स, अपने लेवल से बाहर जाके आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। आप लोग कभी देखना 2 नंबर वाले अगर आपके कोई है नोन में तो आप ये चीज जरूर देखोगे, ठीक है। डिफिकल्टी इन टेकिंग डिसीजंस ऑलवेज रिक्वायर सपोर्ट फ्रॉम अदर्स, उनको हमेशा सपोर्ट चाहिए अपने नियर एंड डियर वंस का। उसके अलावा इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है, इसलिए 2 नंबर वालों को ऑकल्ट साइंस बहुत सूट करता है। लेकिन 2 नंबर वाले जो हैं, अगर बेसिक या डेस्टिनी में से कोई 2 है तो दूसरा नंबर जो है वो मेल होना चाहिए, मतलब वो स्ट्रांग होना चाहिए, तभी ऑकल्ट साइंस की फील्ड में राइज करते हैं 2 नंबर वाले। अब हर 2 नंबर वाला कहता है जी मैं तो 2 नंबर हूँ, मैं फिर भी ऑकल्ट साइंस में क्यों नहीं राइज कर पा रहे, क्योंकि हेल्पफुल इतने होते हैं, फ्लो इतनी जल्दी हो जाते हैं क्लाइंट्स के साथ। अब मेरी एक स्टूडेंट थी, ठीक है, कॉम्बिनेशन था 2 और 5 का, ठीक है, तो अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि जो 5 है वो उसी के हिसाब से बिहेव करता है जो दूसरा नंबर होता है। तो क्या करती है कि हेल्प तो सबकी कर देगी, प्रिडिक्शन बहुत अच्छी कर रही है, नो डाउट, बहुत कम टाइम में उसने इतनी अच्छी प्रिडिक्शंस करनी सीखी है कि आई एम प्राउड ऑफ हर। लेकिन वो मुझे कहती है कि मैम मैं पैसे नहीं मांग पाती सामने वाले से, मतलब सोशल सर्विस ही करे जा रही है तब से, उसको ये प्रॉब्लम है।
तो 2 नंबर वाले जो हैं, अगर दूसरा नंबर जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, वो मेल नहीं हुआ, तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम आती है 2 नंबर वालों को। इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये लोग प्रेडिक्शंस तो बहुत अच्छी कर लेंगे, लेकिन जहां पैसा कमाने की बात आ जाती है ना, वहां ये लोग बोल नहीं पाते। तो फिर उसको मैंने सपोर्ट दिलवाया उसके मेल नंबर्स का, या जो भी मैं आप लोगों को अभी सपोर्ट लेना सिखाऊंगी। तो नाउ शी इज चार्जिंग समथिंग, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि वो बहुत ज्यादा चार्ज कर रही है, अभी भी वो बहुत कम चार्ज कर रही है मेरे हिसाब से। जितना मैंने उसको बताया था उसका हाफ ही चार्ज कर रही है। वो कह रही है मैं बोल ही नहीं पाती मैम, लेकिन नाउ शी हैव स्टार्टेड अर्निंग, मतलब इतना जुबान उसकी खुल गई कि वो पैसे मांगना उसने शुरू कर दिया। तो 2 नंबर वालों की ऑल द इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होती है, लेकिन उनको इस चीज में बड़ी प्रॉब्लम रहती है। ये मैंने बहुत सारे लोगों के साथ एक्सपीरियंस किया, सिर्फ उनके साथ नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ एक्सपीरियंस किया। तो मूड चेंजेस फ्रीक्वेंटली, पैम्परिंग चाहिए हमेशा, लल्लू पच्चू, पैम्पर करते रहो उनको, ठीक है। शॉर्ट टेम्पर होती है, गुस्सा भी जल्दी आता है, लेकिन पानी की बुलबुली की तरह गुस्सा होता है। ये नहीं कि मुंह फुला के 4 दिन तक बैठे रहेंगे, गुस्सा होंगे, थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाएंगे। तो शॉर्ट टेम्पर तो होते हैं, लेकिन बहुत देर तक गुस्से को लेके नहीं बैठते मन में, ठीक है। पेशेंस लेवल बहुत कम होता है इनके अंदर, क्योंकि बहुत जल्दीबाजी है, हर चीज में जल्दीबाजी, तो पेशेंस नहीं है, फटाफट कर दो जी मेरा काम। डॉटर चाइल्ड के और भी हम कॉम्बिनेशन करेंगे, बट मेन कॉम्बिनेशन उनका यही है कि अगर बेसिक और डेस्टिनी किसी का 2 है, ठीक है, तो उनका डॉटर चाइल्ड होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं, और एक डॉटर चाइल्ड उनकी जरूर होती है। जेनरस, बहुत ज्यादा जेनरस होते हैं ये लोग, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, दे कैन नॉट सी एनीवन इन पेन, और झूठी सच्ची बातों पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। तभी नंबर 2 वालों को बोला जाता है कि किसी का कंसल्ट लेके आप लोग काम करिए, क्योंकि आपको कोई बहुत जल्दी जो है वो झूठी बातें बना के आपको अपने अंडर ले लेगा और आप उसकी बात को सच मान लोगे, ठीक है। सुंदर होते हैं, अट्रैक्टिव, इनके अंदर बहुत अट्रैक्टिव है, डिसीजन पावर स्लो है, परफेक्शनिस्ट तो है, परफेक्शन इनको चाहिए काम में, लेकिन झूठी बातों में जैसे मैं बता रही थी इजीली बिलीव कर लेते हैं। और फोटोग्राफी, गुड इन फोटोग्राफी, तो जितने भी आप लोग देखोगे कि लोग इंस्टाग्राम पे ब्लॉगर्स होते हैं, या बॉलीवुड में भी आप लोग देखोगे 2 नंबर मोस्टली उनके पास प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो अगर 2 नंबर एब्सेंट है किसी के चार्ट में, तो ऐसे खुश होने की जरूरत नहीं है कि 2 नंबर चलो नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज 2 नंबर की पॉजिटिविटी भी है, 2 नंबर आपको क्रिएटिव बनाता है, 2 नंबर आपको इंट्यूशन पावर देता है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पावर देता है। तो अगर 2 नंबर का एंटीडॉट प्रेजेंट है चार्ट में, तो भी आपके अंदर 2 नंबर वाली क्वालिटीज होंगी ही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज नंबर 3, गुरु का नंबर है। अब ये नंबर जो है ना, ये विजडम का नंबर है, ये एक्सपेंशन का नंबर है, ये ग्रोथ का नंबर है, ये नॉलेज का नंबर है। तो जिनके पास भी नंबर 3 बेसिक या डेस्टिनी में है, आई थिंक दे आर द मोस्ट ब्लेस्ड पीपल ऑन द अर्थ, क्योंकि ये लोग जो है ना, ये गलत काम करने में 10 बार सोचेंगे, ये गलत काम इजीली कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको गुरु जो है इनका, अगर वो स्ट्रॉन्ग है, मतलब उसकी अगर इन लोगों ने ब्लेसिंग ले रखी है, तो वो इनको गलत काम करने नहीं देगा। बहुत विजडम होती है इन लोगों के अंदर। अगर ये लोग जो है अथॉरिटेटिव तो होते ही हैं, ये लोग भी लीडरशिप क्वालिटीज इनके अंदर बहुत अच्छी होती है, बट विद विजडम। अगर कोई डिसीजन लेंगे, अब 1 नंबर वाला कोई डिसीजन लेगा, बिकॉज 1 नंबर में भी हमने ये चीज करी कि अथॉरिटेटिव है, लीडरशिप है, विजडम है, लेकिन 1 नंबर वाला अगर कोई डिसीजन लेगा तो वो किसी का ना सोचेगा कि मेरे एम्प्लॉयज को फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, मेरे बॉस को फायदा हो, बॉस का तो खैर सोचेगा ही, कंपनी का तो सोचेगा, लेकिन वो अपने से नीचे वालों का नहीं सोचेगा, वो अपना फायदा पहले देखेगा। लेकिन अगर नंबर 3 वाला कोई डिसीजन लेगा तो वो सोचेगा पहले अपने एम्प्लॉयज का, अपने बॉस का, अपनी कंपनी का, और फिर मतलब वो सबको साथ में लेके चलने वालों में से होते हैं नंबर 3 वाले। और अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनकी लाइफ हेल भी हो सकती है। तो
तो नंबर 3 वाला अगर आपके कोई नोन है तो आप उनको यही एडवाइस करोगे। देखो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस साइंस कि हमें नंबर्स के हिसाब से अगर चलना आ गया, उनके ट्रेड्स के हिसाब से चलना आ गया, तो हमारी लाइफ जो है वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने से वो कोई उसको नहीं रोक सकता। ठीक है, तो ऑलवेज हंग्री फॉर नॉलेज, जैसे अभी हम लोगों ने बात करी कि बहुत नॉलेजेबल होते हैं, नॉलेज सीकर्स होते हैं। ठीक है, कहीं भी नॉलेज का ज्ञान बट रहा हो तो ये लेने में पीछे नहीं हटेंगे। गुरु, एडवाइजर, हार्डशिप इन चाइल्डहुड। हार्डशिप इन चाइल्डहुड हम कब बोलेंगे? अगर किसी के चार्ट में 333 है तो, या 333 है। सिंगल 3 में तो आप नहीं देखोगे हार्डशिप इन चाइल्डहुड, लेकिन 33 या 333 में आप देखोगे कि उस पर्सन की चाइल्डहुड में हार्डशिप जरूर रही होगी, क्योंकि गुरु की पावर्स एक्स्ट्रा होने की वजह से गुरु बिगड़ गए। अब चाइल्डहुड में हार्डशिप कैसी? ऐसी हार्डशिप या तो फादर की रहेगी ट्रांसफरेबल जॉब, या फिर कोई फैमिली में एक्सपायर हो गया, मतलब इन चीजों की वजह से ना बचपन खराब। ठीक है, तो हार्डशिप इन चाइल्डहुड रहती है ऐसे लोगों की। वेरी गुड काउंसलर, काउंसलिंग इनसे अच्छी कोई नहीं कर सकता। कॉन्फिडेंस लेवल हाई, अथॉरिटी हाई, लीडरशिप हाई, मैनेजमेंट क्वालिटी हाई। ठीक है, फैमिली से बहुत अटैच रहते हैं। तभी मैं बोल रही थी कि ये लोग अपनी विजडम होती है इनके अंदर, ईगो भी होगी तो विजडम वाली ईगो होगी कि फैमिली के आगे सरेंडर कर दो। ठीक है, इनसे अच्छी कोई विजुअलाइजेशन नहीं कर सकता। माइंड इनका बहुत अच्छा चलता है। टीचर, प्रीचर, लीडर्स, ये लाइफ में ये बहुत अच्छे से बन सकते हैं। लो क्लास पीपल को रिस्पेक्ट देते हैं, जैसे अभी हमने बात करी थी कि अगर इनको कोई डिसीजन भी लेना होगा तो ये लोग पहले अपने से नीचे वालों का सोचेंगे और फिर वो डिसीजन लेंगे, सबका जिसमें भला हो। भले ही अपना 10 पैसे कम मिले लेकिन औरों को भी मिलना चाहिए, ये सोचेंगे सबका। से नो टू एडिक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि आपके पास ऐसे बहुत लोग आएंगे जो एडिक्टिव होंगे, है ना। तो आपके पास कोई वाइफ आई फॉर एग्जाम्पल, वो बोलेगी जी मेरे हस्बैंड जो है ना वो बहुत ड्रिंक करते हैं, मैं क्या करूं? तो आप उनको ये गाइड कर सकते हो। आप देखोगे 3 नंबर की दशांतर दशा कब आ रही है, या प्रत्यंतर दशा भी अगर इवन आ रही है, तो उस टाइम में अगर आप उनको रेमेडी कराते हो, मतलब एडिक्शन छोड़ने की भी रेमेडीज होती है ना, लेकिन वो रेमेडी लगेगी कब? लगेगी 3 नंबर की महादशांतर दशा में। आप लाइफ टाइम कोशिश करोगे, वो नहीं छोड़ पाएगा जब तक 3 नंबर की महादशा या अंतर दशा नहीं आएगी, वो पर्सन अपनी ड्रिंक नहीं छोड़ पाएगा। ठीक है, गुड इन मैनेजमेंट हम कर चुके हैं, एजुकेशनिस्ट, गुड स्पीकर, चैरिटेबल। चैरिटी में भी ये लोग काफी आगे रहते हैं और इनफैक्ट रहना भी चाहिए। अब इनको चैरिटी कहाँ करनी चाहिए ये तो हम अपनी रेमेडी पार्ट में करेंगे, लेकिन इनको चैरिटी जरूर करनी चाहिए। तो अगर 3 नंबर किसी के चार्ट में एब्सेंट है तो आप लोग ये नहीं कहोगे जी आप तो पढ़ नहीं सकते हैं, आप तो नॉलेज नहीं गेन कर सकते, आपको तो 3 नंबर नहीं है, आप पढ़ा नहीं सकते किसी को। मेरे पास भी 3 नंबर नहीं है मेरी ग्रेड में, बट लेकिन आज आप लोगों के सामने बैठी हूँ ना, आप लोगों को अच्छा पढ़ा ही रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि अगर 1 नंबर चार्ट में एब्सेंट है तो आप लोग जो है उसी की मिसिंग नंबर रेमेडी में लगे रहो और उसको ना होने की वजह से आप कुछ भी इंटरप्रेट कर दो उस पर्सन के बारे में। नो, दिस शुड नॉट बी डन। हर 1 नंबर का एक एंटीडोट होता है प्रेजेंट, ये मैं आप लोगों को आगे जाके कराऊंगी। अब ये जो आपने नीचे रेड कलर से पढ़ रहे होगे कि B is equal to 3 parents, D is equal to 3 family, इसका क्या मतलब है? अब अगर आपका बेसिक 3 है, ठीक है, फैमिली इंक्लाइंड तो आप होगे अगर आपके पास 3 नंबर है तो। अब अगर 3 नंबर बेसिक में है तो आप अपनी पेरेंटल फैमिली की तरफ इंक्लाइंड रहोगे, और 3 नंबर अगर डेस्टिनी में है तो आप लोग अपनी ससुराल की फैमिली यानी कि हस्बैंड की फैमिली की तरफ इंक्लाइंड रहोगे, मतलब हस्बैंड या वाइफ से वर्सा भी रहेगा। तो जहां पे आप लोग देखोगे ना कि डेस्टिनी में 3 है फीमेल के, तो आप ये देखोगे कि वो अपने मदर को इम्पोर्टेंस ना देते हुए अपने हस्बैंड की फैमिली को ज्यादा इम्पोर्टेंस देगी। और अगर बेसिक में 3 है तो आप ये देखोगे कि उसके मदर को ये भी पता होगा कि आज घर में कितनी क्या बना है और आज मेरी बेटी कहाँ जा रही है, मतलब ईच एंड एवरी स्मॉल नॉलेज मदर को होगी अगर बेसिक 3 है तो। लेकिन अगर डेस्टिनी 3 है तो शी विल टेक केयर ऑफ बोथ दी फैमिलीज और वो दोनों को साथ लेके चलेगी। ठीक है, तो 3 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है चार्ट में।
बट एंटीडॉट प्रेजेंट है तो भी 3 नंबर वाली चीजें आप लोग देखोगे, ठीक है। चलिए आज इतना ही रखेंगे आज की क्लास को, क्योंकि काफी लोग आज अटेंड नहीं कर पाए, और कल से हम अपना कोर्स स्टार्ट कर देंगे। कल एक क्लास होगी, उसके बाद नेक्स्ट क्लास संडे होगी। मैं जान के गैप रख रही हूँ क्लासेस के बीच में, ताकि आप लोगों को जो मैं पढ़ाऊंगी वो आप लोग प्रैक्टिकली लगा भी सको और आप लोगों को टाइम मिल जाए पढ़ने का। तो एवरीडे क्लास मैंने नहीं रखी, इसलिए मैं चाहती तो मैं रोज पढ़ा के आपको 1 महीने में कोर्स खत्म करके टाटा बाय बाय कर सकती थी, बट नो, आई हैव केप्ट द क्लासेस ऑन अल्टरनेट डेज, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ सको। आप लोग प्रोफेशनली इसको आगे बढ़ाना है तो साथ साथ प्रैक्टिकली लगाना भी जरूरी है, ठीक है। एंड बाकी लेट्स सी आगे कितना अच्छा जाते हैं हम लोग, एंड बाबा's ब्लेसिंग रही तो डेफिनेटली वी ऑल विल राइज टुगेदर, ठीक है। तो कल मिलते हैं सेम टाइम। किसी को आज के लेक्चर में कोई क्वेरी है? जसवीन जी बताइए। दिवांशी जी पूछ रही हैं। मैम मैंने पूछना था कि आप क्लास कौन कौन से डे लेंगे, एक बार रिपीट कर सकते हैं प्लीज? मंडे, वेडनेसडे, संडे। संडे मैम, संडे अगर ना करके वर्किंग में ही रख लो तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि संडे एक होता जो फैमिली के साथ हम होते हैं आफ्टर 1 वीक, इफ यू डोंट माइंड। देखिए ऐसा कर लेते हैं फिर कि इस वीक की संडे रख लेते हैं, क्योंकि मेरा फ्राइडे को इस वीक मैं बिजी हूँ और मेरा एक ग्रुप खत्म ही होने वाला है, तो से हम फ्राइडे कर देंगे, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। हाँ ये ज्यादा बेटर रहेगा मैम, थैंक यू सो मच। बट इस वीक नहीं हो पाएगी जसवीन जी। हाँ जी, इस वीक नहीं हो पाएगी, मैं नेक्स्ट वीक से शेड्यूल कर दूंगी फ्राइडे को। मैम इस वीक मैं फ्री हूँ संडे, वैसे एडजस्ट कर लूंगी। उसके बाद अगर आप वीक में रखेंगे डेट इज अ बेटर, क्योंकि वीक में सभी फ्री होते हैं, वीकेंड में सभी फैमिली के साथ होते हैं, सो व्हाई। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा लास्ट बैच अबाउट टू ओवर, फिर मैं नेक्स्ट वीक से आप लोगों के साथ जैसे आप सबको सूट करेगा टाइमिंग हम लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं डेज वाली। श्योर मैम, श्योर। मैम टाइमिंग यही रखिएगा 8 या 8। टाइमिंग यही रहेंगी, टाइमिंग यही रहेंगी। हाँ टाइमिंग इज गुड मैम, टाइमिंग इज गुड। Will there be any group for class link and other information? दिवांशी जी, क्लास का लिंक तो इसी ग्रुप में आएगा, लेकिन मैं एक और सेपरेट ग्रुप बनाऊंगी आप लोगों के पीडीएफ और वीडियोस के लिए, क्योंकि इस ग्रुप में बहुत डिस्कशंस हुआ करेंगी ना, तो आप लोग अपनी वीडियोस और पीडीएफ के लिए ऊपर जाके परेशान हो जाओगे। तो मैं एक अलग से ग्रुप बना दूंगी, उसी में सारे वीडियोस और पीडीएफ हम लोग शेयर कर दिया करेंगे हर क्लास का, ठीक है। और किसी की कोई क्लास मिस भी होती है तो आप लोग रिकॉर्डिंग सुनिए। नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले मैं आप लोगों की क्वेरीज दूंगी और तभी मैं आगे प्रोसीड करूंगी। बिना आप लोगों को सेटिस्फाई करे हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, दैट्स अ श्योरिटी, ठीक है। तो आफ्टर द क्लास आप लोग सब अपनी आईडीज मुझे भेज दीजिएगा, और मेक श्योर जो आईडी आप लोग भेजें वो जीमेल से अटैच हो, क्योंकि वर्क नहीं करेगी, और यूट्यूब से अटैच हो। आपके जिस आईडी से आप अपने यूट्यूब देखते हैं वही वाली आईडी भेजिएगा, ठीक है। तो कल मिलते हैं सब, टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट, ओम साई राम। मैम मैं एक चीज और पूछनी थी, क्या आप वो ग्रिड बनाना भी सिखाएंगे ना बेसिक से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ग्रिड के बिना प्रोसीड ही नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। गुड नाइट। गुड नाइट। ओम साई राम। ओम साई राम। सही है।